आप सबका इस लाइव में स्वागत है। साथियों, कल ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर एक शानदार आंदोलन का आगाज हुआ और प्रदेश के तमाम ओबीसी के युवाओं की बड़ी आस्था आंदोलन से लेकर कि जो हमें नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई भी होगी और जो वर्तमान में जो भर्ती है उनमें नुकसान भी नहीं हो। मैंने अभी पोस्ट डाली कि राजस्थान के ओबीसी के युवाओं के साथ बड़ा षड्यंत्र और धोखा क्यों डाला। आप इसको तथ्यात्मक जरूर सुने और देखें, विचार करें, मनन करें और सोचें। साथियों, बहुत दिन से ये जन आंदोलन बन चुका था। विधानसभा सत्र चला, आरएलपी के तीनों विधायकों ने, प्रमुख आरएलपी सुप्रीमो हनुमान चौधरी जी की जब मैंने मुलाकात की, आप सबने भी मुलाकात की, आप सबने भी उनको कहा तो उन्होंने आवाज उठाई। बलजीत यादव जी ने आवाज उठाई, दिव्या मदन जी आवाज उठाई, कई लोगों ने इसकी आवाज उठाई कि ओबीसी के साथ गलत हो रहा है। साथियों, अधिकतर देखा होगा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के माध्यम से मैं हर वर्ग की आवाज उठाता हूँ, लेकिन ओबीसी वर्ग से आता हूँ। मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म भी है कि ओबीसी के युवाओं के साथ गलत हो रहा था उसकी आवाज मुखर करना और उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ना। साथियों, सवाल ये उठ रहा है कि षड्यंत्र कैसे हुआ, धोखा कैसे हुआ, ये तमाम मेरे युवाओं तक बात जानी चाहिए, युवाओं तक बात पूछनी चाहिए, क्योंकि हर युवा का दर्द मैं जानता हूं। हर युवा जब दुखी होता है, जब परेशान होता है तो भागकर, जब सरकार नहीं सुनती तो मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए भागता हूं, सड़कों पर दौड़ता हूं, लाठियां खाता हूं, जेल जाता हूं, अनशन करता हूं। और आपको पता है कल 2 अक्टूबर है, दांडी यात्रा है गुजरात पालनपुर से अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय तक। उस कार्यक्रम में मैं बिजी हूँ। दांडी यात्रा ऐतिहासिक निकलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई ओबीसी युवाओं के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ। मुझे मैसेज किया कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, क्योंकि हम लगातार इस आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे थे, पोस्टर चिपका रहे थे, घर घर जा रहे थे, लेकिन हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। हालांकि इस आंदोलन में कई लोग ये कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, शायद मैंने ट्विटर पर मैंने पोस्ट भी डाली है, मैं खुद इस आंदोलन में शामिल था, मैं गया था। अब सवाल लोगों की यह है कि आप आंदोलन में गए तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, आपने जो षड्यंत्र हुआ उसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया। तो सारी चीजें इस लाइव में आप लोगों को तथ्यात्मक बताऊंगा। साथियों, ये चीज मेरा बताना आपको कर्तव्य धर्म है, आप लोगों को अवगत कराना मेरा धर्म है। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो नेता है उनका बेटा और बेटी उनके वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और पटवारी, एलडीसी, पुलिस, इसकी तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी आम किसान का बेटा, मध्यम परिवार का बेटा और बेटी तैयारी करे, उनका भविष्य चौपट होने वाला है। मैं उनका दर्द जानता हूं, उनकी पीड़ा जानता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को अवगत कराने आया हूं। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है, आंदोलन का ऐलान हुआ तो सबसे ये कहा गया था महापड़ाव होगा, और जब तक हमें नुकसान, जो जितने पदों का नुकसान 2018 से 22 तक हुआ, जो तमाम सीटें नहीं मिली, तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। पहली जो मजबूती से जो हमारी पहली प्राथमिकता के तौर पर जो पहली मांग थी कि जिन 2018 से 22 तक हजारों पदों का नुकसान हुआ, वो पद ओबीसी के युवाओं को मिलना चाहिए। दूसरी बात साथियों, युवा साथियों जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है, एक और राजस्थान पुलिस भर्ती जो अब हो चुकी है, और कई भर्तियों का परिणाम आना बाकी है, जैसे पीटीआई भर्ती है, कईयों का परिणाम आना बाकी है। तो मैं सबसे पहले जो तमाम ओबीसी के युवा हैं जो इस लाइव को देख रहा है, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, क्योंकि ये लाइव ओबीसी के हर युवा के पास जाना चाहिए, उनको सच्चाई का पता चले कि कैसे उनके साथ षड्यंत्र हुआ, धोखा हुआ। क्योंकि साथियों, आप भोले हो, आप नेताओं के चक्कर में झांसे में आ जाते हो, वो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, वो बहुत कुछ सपने दिखाते हैं, लेकिन जो जिस युवा इस ओबीसी आरक्षण की विसंगति जो दर्द था, उस दर्द की दवाई नहीं दे पाए, वो जो विसंगतियां दूर होनी थी वो नहीं कर पाए। झूठी वाई अपने आप को दिखाने के लिए, देखो कितनी बड़ी ताकत में हमने संख्या इकट्ठा किया, अपने आप को, ये झूठी नेतागिरी के चक्कर में युवाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ। मुझे पता है कि इस लाइव के बाद या लाइव के दौरान जो उन नेताओं के चमचे आईटी सेल के लोगों को सक्रिय कर दिया होगा, उपेंद्र यादव लाया होगा, आपको जवाब दे रहा है। लेकिन जो मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं वो जवाब आप खुद इनसे मांगोगे कि आपके साथ धोखा क्यों, षड्यंत्र क्यों, आप बताओगे। साथियों, ये कुछ समय के लिए आपके लिए साथ आते हैं, लेकिन जब आप दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, जब उस समय मैं आपके साथ रहता हूं। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं साथियों, जैसे 2 वर्ष का जो प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट देने का एक आदेश जारी हो, आपने देखा होगा, और उस आदेश में जारी होने के लिए क्या कहा उन्होंने, आगामी भर्तियों में उसको लागू करेंगे। कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका लगाई, आज सुनवाई, और वो याचिका खारिज हो गई कि नहीं, पुरानी भर्तियों में उसका लाभ नहीं दे सकते। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, यानी कि आगामी भर्तियों में ही इसका हम लाभ देंगे। अधिसूचना जो जारी हुई थी उसका लाभ आगामी भर्तियों में देंगे, पुरानी भर्तियों में नहीं देंगे। यानी कि अधिसूचना जारी होने के, यानी कि जो अब जारी हुई है, जिनकी विज्ञप्तियां अब जारी हो रही है, उन्हीं में लाभ देंगे, जिनकी पहली विज्ञप्तियां जारी होगी उनमें लाभ नहीं मिलेगा। जो तमाम लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और इन तमाम भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, क्या फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई? कई भर्तियां प्रक्रियाधीन है अलग अलग विभागों में,
उन भर्तियों में उन पदों पे ओबीसी के युवाओं का क्या होगा, जो इंतजार कर रहे थे कि आरक्षण की विसंगतियां दूर होगी तो हमें न्याय मिलेगा। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं साथियों, बहुत हजारों पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। आज ये चीज इसलिए मुझे दर्द हुआ, मुझे दुख हुआ, मैं गया था वहां, मैं बैठा रहा वहां चुपचाप, मैंने कोशिश की आवाज उठाने की, लेकिन वो पहले से पूरा मामला एक सुनियोजित तरीके से आंदोलन किया गया था। मई 2021 में सबसे पहले आपकी आवाज उठाने में मैंने सहयोग किया। जब 5 मई इसी मई को, सही 5 मई को जो आंदोलन हुआ, आपकी आवाज उठाई, सबसे पहले जयपुर में यह आंदोलन हुआ। पूरा ओबीसी युवा मोर्चा बनाया, मैं जेल चला गया, पूरा ओबीसी मोर्चा, कुछ 5 लोगों ने, मुश्किल से 5 लोग होंगे, जो हरीश चौधरी जी के मार्गदर्शन में वो संघर्ष समिति बनी और जो भी निर्णय होते थे हरीश चौधरी जी ले रहे थे। मैंने हरीश चौधरी जी को हमेशा धन्यवाद दिया, कहा कि आप मजबूत योद्धा हो, आप न्याय दिलाओगे, और उनके निर्देशन में 30 तारीख फिक्स होना, जो करना। हालांकि मैं हर युवा की आवाज उठाता हूं, 5 मई का जो सबसे पहले आंदोलन करने वाले हम ही थे, लेकिन हमें न ये पूछा गया कि 30 तारीख को करना है, क्या करना, आना, यहाँ तक निमंत्रण भी नहीं था। यहाँ तक चोमू में जो आंदोलन हुआ उसमें जब मुझे इन्वाइट किया गया तो इनके साथियों ने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसलिए गया मेरे ओबीसी के युवाओं को न्याय मिले। बिना बुलाए मैं पहुंचा कि मेरे ओबीसी के युवाओं को न्याय मिले और जो षड्यंत्र था उनका मैं पर्दाफाश करूं। साथियों, मैं ये पूछना चाह रहा हूं तमाम नेताओं से कि जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, और उन भर्तियों में उन ओबीसी के युवाओं को क्या होगा। अब आप कह रहे हैं कि अधिसूचना वो रद्द होगी, अधिसूचना 2018 की, अप्रैल 2018 की अधिसूचना रद्द होगी, इनके 48 घंटे का टाइम दिया था। तो साथियों, इस चीज को आप गौर से सुनना, जो अधिसूचना 2018 की वो सरकार वापस ले रही है, यानी कि राज्य सरकार ने इस चीज को गलत माना है, यानी कि ओबीसी के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, 21% आरक्षण नहीं मिला है, उनके साथ गलत हुआ, ये राज्य सरकार ने, कांग्रेस नेताओं ने माना है ना। तो आप बता दीजिए, उस अधिसूचना को राज्य सरकार वापस ले रही है, तो 2018 से 22 तक पद वापस देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। राज्य सरकार कह रही है कि हम 48 घंटे में उस अधिसूचना को वापस लेंगे, ये स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन क्या आप उसी अधिसूचना को, यानी कि अधिसूचना गलत थी, वो योग साथ गलत हुआ, आप मान रहे हो, तो 2018 से 22 तक वो पद मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, आप सोचिए, बताइए। आप कल के आंदोलन में क्या कहा कि पहले अधिसूचना जारी हो जाए, आगामी हम शेडो पोस्ट के लिए सोचेंगे, जबकि युवाओं को यह कहा गया था कि महापड़ाव डालेंगे, आंदोलन कितना ही लंबा हो, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई होगी। महापड़ाव क्यों स्थगित कर दिया गया, जबकि सच यह है कि आपने देखा होगा 22 तारीख को हमने भी 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पास हमने आंदोलन किया, हमारी वार्ता हुई, हम भी लगातार अधिकारियों से मिले थे, हमें भी कहा था कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां तो दूर कर देंगे, हमें भी कहा था। और आज गुजरात में जो कल दांडी यात्रा होगी उसमें शेडो पोस्ट में प्रमुख तौर से आवाज उठाऊंगा ओबीसी के युवाओं की, जो अन्य मांग है तमाम उन युवाओं को न्याय दिलाने के साथ ओबीसी युवाओं की आवाज इसलिए उठाऊंगा कि मैं भी ओबीसी बच्चा चाहता हूं, मैं वीटो पावर से वो आवाज उठाऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि सबको पता था, आप सब लोग, जब 19 तारीख को मैंने एक वीडियो डाला था, वो देखना मेरे पेज टू यूट्यूब पे, मैंने कह दिया था कि जो आगामी यानी कि भविष्य में ये विसंगतियां तो दूर कर देंगे, लेकिन विसंगतियां दूर करने से हमारी जीत नहीं होगी, हमारी हार होगी। जीत हमारी तब होगी जो 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ वो सारे पद ओबीसी युवाओं को देंगे, और जो प्रक्रियाधीन भर्तियां जो अभी चल रही है उसमें एक भी पद का नुकसान ओबीसी युवाओं को नहीं चाहिए, सारे तमाम पद ओबीसी युवाओं को चाहिए जो नुकसान हो रहे हैं, तब हमारी जीत होगी। ये मैं 19 तारीख को कह दिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले युवा का एक कार्यक्रम आया था, उसमें भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि साथियों, कांग्रेस के नेता ये कहे आके कि देखो हमने विसंगतियां यानी कि आरक्षण बहाल करवा दिया है, हमने सरकार को मना लिया है, विसंगतियां दूर हो गई है, हमारी जीत हो गई। वो जीत नहीं होगी, धोखा होगा। जीत तब होगी जब शेडो पोस्ट मिलेगी। प्रक्रियाधीन भर्तियों का क्या होगा, जो मैंने 2 वर्ष वाला जो उदाहरण दिया, क्यों दिया, आज कोर्ट में वो खारिज हो गया, राज्य सरकार ने वहां खिलाफ पैरवी की है, तो आने वाली भर्तियों में लागू करेंगे। तो फिर ये तो आने वाली भर्तियों में लागू कर देंगे कि हम संशोधन कर रहे हैं, दूसरी अधिसूचना जारी कर रहे हैं, तो आने वाली करेंगे। इन जो प्रत्याधीन भर्तियों में क्या होगा, और जिनको नुकसान होगा, जो मेहनत कर रही थी, जो पोस्टर चिपका रहे थे, जो लोग कितने दिन से भाग रहे थे, टोपी लगाकर घूम रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उसमें अधिकतर लोग वो थे शेडो पोस्ट की मांग करने वाले। वो दबी जुबान से नेताओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, वो कह नहीं पा रहे, लेकिन मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ धोखा हुआ, हम उनके सामने बोल नहीं पा रहे, नहीं बोल पा रहे। वो मुझे भी पता है कि सच मैं आवाज उठा रहा हूं तो कई लोग कमेंट करेंगे, कई लोग मुझे फोन करेंगे, कई लोग ट्विटर पर ट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पहले भी लोगों ने हरकत की। उपेंद्र यादव ओबीसी का हत्यारा गद्दार, क्यों? क्योंकि इनकी पोल खुल जाती, क्योंकि ये पहले से सुनियोजित प्लानिंग करके थे। आप बताइए मुझे,
3.5 साल कांग्रेस सरकार थी, नुकसान कांग्रेस सरकार में हजारों पदों का नुकसान हुआ। बीजेपी सरकार ने गलती की, उसकी सजा मिली, उनको सत्ता से हमने बाहर कर दिया, सजा मिल गई बीजेपी को। रोल में कौन? कांग्रेस सरकार। 3.5 साल में नुकसान किसमें है? कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस सरकार को भरपाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस सरकार अब आरक्षण की जो अब आगामी वो उनको बहाल करी, कोई एहसान करिए कांग्रेस। एहसान तब मानेंगे जो 18 से 22 तक दे देगी, और जो वर्तमान प्रत्याधीन भर्तियों में नुकसान नहीं होने देगी, तब एहसान मानेंगे, हम धन्यवाद बोलेंगे, माला पहनाएंगे। लेकिन बोले कि हम वोटों की फसल कैसे काटे, देखो कांग्रेस सरकार ने हमने करवा दिया, हमने ये कर दिया। अरे यार, कम से कम पहले से प्रायोजित ये काम था। आपने महापड़ाव क्यों खत्म किया? क्यों को बुलाया? जो यो लोग ये चाहते थे कि मेरी प्रत्याधीन फर्स्ट का सेकंड का ट्रीट, ये तमाम भर्तियों में हम लोगों को फायदा पूछे, हमें नुकसान नहीं हो, हमें शेडो पोस्ट मिले, वो लोग रो रहे हैं आज। और कह दिया ऐतिहासिक हमारी जीत हो गई, देखो हमने 48 घंटे में करवा दिया। वो तो करना था, क्योंकि विधानसभा में कई एमएलए ने आवाज उठाई थी और राजस्थान का हर युवा जाग चुका था, आक्रोश था, उनको वोट लेना है, वोट लेना है, वोट का डर था उनको। आज नहीं तो कल वो विसंगतियां दूर करनी थी। सवाल है कि जो नुकसान पहले हुआ उसका कौन भरपाई करेगा? सवाल है प्रत्याधीन भर्तियों का नुकसान की भरपाई क्यों नहीं कर रहे? सवाल यह है, और मैं अंतिम सांस तक इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। पालनपुर गुजरात दांडी आता हूं, मैं भूखा यात्रा निकालूंगा तो भी मैं इनकी आवाज उठाऊंगा। लेकिन उन भोले भाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जब मैंने आवाज उठाई, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे बदलाते। आप सोचिए, मैं पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, मैंने कभी जातिवाद किया? किसी जाति धर्म का आता है मैं उठ के चला जाता हूं, लेकिन मुझे खत्म करने के लिए, अरे यार आप अच्छा काम करोगे, आप इनको शेडो फोर्स दिला दोगे, आप इनको प्रत्याधीन भर्तियों में न्याय दिला दोगे, तो आपको सैल्यूट करेंगे, आप बहुत इनके लिए महान बन जाओगे। मैं जिंदाबाद बोलूंगा। मैंने तो अपने चोमुंग देखो कि रैली में तो भगवान का दर्जा दिया आप लोगों को। लेकिन आज ये सत्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने वो षड्यंत्र देखा है, वो धोखा देखा है। महापड़ाव जारी रहने देते सरकार, आज नहीं तो कल जुगती, जब हजारों की संख्या में लोग वहां रहते, कहते हमें शेडो वोट चाहिए और कहते कि हमें प्रत्याधीन भर्तियों में चाहिए। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि जो लोग बेचारे तैयारी कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं। अक्टूबर में एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड की, फिर सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, रीड की एग्जाम है, क्या वो किसको कहें, किस पे विश्वास करें? लेकिन साथियों, इनका ये षड्यंत्र ये ही नहीं, क्योंकि इनको पता उपेंद्र यादव सच बोलेगा। मैं मेरे साथियों के साथ में पहुंचा और जब ये वार्ता के लिए गए तब तक मैं वहां बैठा रहा। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथी जो कहे कि उपेंद्र यादव आया है, माइक पे एक बार आवाज तो लगा दी, उनके साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। एनएसआई के कार्यकर्ता जो मंत्री हरीश चौधरी जी के साथ गए और कहा कि एहसान कर दिया कि उपेंद्र यादव आ गया, बैठने की जगह तक नहीं दी। 10 बार मेरे साथियों का आवाज उठाना चाहते, लेकिन उपेंद्र यादव को दबाने की कोशिश की। ये पोल खोल देगा, क्योंकि ये फिक्स मैच था। फिक्स मैच क्यों था मैं आपको बता दूं। इन्हीं के संघर्ष समिति के साथी ने मुझे कहा, जब मैंने लाइव में बोल दिया था कि इस महीने में सरकार को करना पड़ेगा, विसंगतियों का ऐलान करना पड़ेगा, मुझे वो कह रहा है मैसेज करके, खैरी जी से बात होगी और वो कह रहे हैं कि सरकार जल्दी ऐलान कर देगी जो बहाल की, यानी कि विसंगतियां दूर करने की। जब इनको ये पता था 21 अगस्त को सीएम साहब से मिले थे, बहाली हो रही थी, तो फिर हजारों युवाओं को क्यों बुलाया, इस धूप में परेशान क्यों किया? आप उनको बैठे रहते, आप ही बैठते। 2 अक्टूबर को हमारी दांडी यात्रा थी ना, मुझे 29 तारीख को गुजरात निकलना था, मैं 30 तारीख को क्यों रुका? और हम सब ने मीटिंग करके निर्णय लिया कि यदि महापड़ाव चलेगा तो हम 2 अक्टूबर की दांडी यात्रा नहीं निकालेंगे, हम सारे कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे। मैं मेरी पूरी टीम के साथ पहुंचा वहां। वो लोग भी पूछे जिनको ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बाहर कर दिया गया, वो रो रहे हैं। आज उनको बाहर किया जा रहा है, वो धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज आज मैं उठा रहा हूं। 2 बार कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया उन साथियों को न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो वीडियो भर्ती की हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की हो, और उनकी आवाज लगातार उठा रहा हूं, पालनपुर में उठाऊंगा। युवा साथियों, आप समझने की कोशिश करिए, यह नेता एक दिन के लिए आपके पास आते हैं, लेकिन मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए, हर वर्ष हर पल मैं जीता हूं, आप लोगों के लिए बांटता हूं। न जाति न धर्म बात कुछ नहीं करता, आपने नोट किया होगा, हर बार आवाज उठाता हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरी पीड़ा नहीं है, आप लोगों की पीड़ा उठा रहा हूं कि जिससे आप लोगों को न्याय मिले। प्रक्रियाधीन भर्तियों में और शेडो पोस्ट, ये 2 बड़ी मांग है। और जो कह रहा है भविष्य कोई एहसान नहीं किया, इनको पता है 2023 में चुनाव है और ओबीसी के युवा लट लेके पीछे पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये आप लोगों की ताकत थी, जन आक्रोश आंदोलन, ये जन आंदोलन बन चुका था। विधानसभा में कई लोगों ने आवाज उठाई थी, जब विधानसभा में आवाज उठ जाती है उसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। अलग अलग लोग ऐलान कर चुके, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने भी कह दिया था मैं सड़कों पर उतरूंगा, और हमने भी कह दिया था 2 अक्टूबर को हम दांडी यात्रा निकालेंगे। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, पुनः उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग शेडो पोस्ट 2018 से 22 तक जितनी पदों का नुकसान जिन जिन भर्तियों में हुआ, सारी भर्तियों में युवा को दिला दीजिए।
प्रक्रियाधीन जो भर्तियां, प्रक्रियाधीन भर्तियां कौन कौन सी, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिनकी एग्जाम होनी है, और जिनका एग्जाम हो गया, जिनका परिणाम आना है, और जिनका परिणाम आ गया, जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, उन तमाम पदों पर ओबीसी के को जिन सीटों का नुकसान हो दिलाइए। आप कह रहे हो आरक्षण बहाल होने का मतलब समझ रहे क्या हो कि विसंगतियां दूर हो जाएगी, जिनकी विज्ञप्तियां जारी होंगी ना अब, उसके बाद होगा। लेकिन जो अभी जो लाखों भर्तियां निकली हुए हैं जो लंबी प्रकार, उनका क्या होगा बताइए। इसलिए मैं इसको धोखा कहूंगा, षड्यंत्र कहूंगा। महापड़ाव क्यों, लोगों का महापड़ाव है, आर पार की लड़ाई क्यों उठा दिया, क्यों चले गए। साथी, युवा साथी, आप जो तमाम लोग इस लाइव को देख रहे हैं, अपने साथियों को भेजिए। ये मेरा दर्द नहीं है, मैं केवल आप लोगों का दर्द और आप लोगों की पीड़ा, आने वाले समय में दर्द जानता हूं। जब आप कुछ पॉइंट से, कुछ नंबर से रह जाओगे, जो आपके माँ बाप आपको पढ़ाई करवा, नेताओं को ऐसा नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, अरबपति हैं, ऐसी गाड़ियों में रहने वाले हैं। लेकिन तुम एक गरीब किसान के बेटे, आम आदमी परिवार के बेटे हो, आपका दर्द मैं जानता हूं कि कुछ पॉइंट, कुछ नंबरों से रह जाओगे, सीटें नहीं मिलेंगी। तो वो दर्द बयां कर रहा हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय होना चाहिए। हमने सोचा डांडिया था कैसे हम अपड़ाव डालेंगे, लेकिन सोचा कि हमें नहीं पता था इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, अपड़ाव खत्म हो जाएगा। ये सोचा नहीं था कि वह षड्यंत्र होगा कि हमारे साथी कहे कि उपेंद्र यादव कुछ बोलना चाहता नहीं। वो केवल इनके एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, हरीश चौधरी जी की जो जुड़ी हुई पूरी टीम थी, उन्होंने बात रखने का मौका नहीं दिया। जबकि ये अपने आप को कहते हैं कि ओबीसी के हितैषी हो, तो कहां गए थे 2016-15 में, जब आरएस के जो अभ्यर्थी बाहर हुए थे, पटवारी में बाहर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस जीत कर आए, सैकड़ों अभ्यर्थी आरएस बने हुए, पटवारी में सब जगह फायदा, और आने वाले हर आरएस भर्ती को फायदा रहा। वो उपेंद्र यादव था, दिल्ली जाने वाला, लड़ने वाला हम लोगों के। शिक्षक भर्ती 12-13 में जो उनको नुकसान हुआ, उस समय उपेंद्र यादव ही था। आज तक जब कोई किसी युवक को नुकसान होता तो उपेंद्र यादव साथ होता, और जाति प्रमाण पत्र से बाहर करते हैं, युवाओं की आवाज में उठा रहा हूं। और जो तमाम युवा जो अलग अलग भर्तियां जिनके लिए मैं दांडी यात्रा गुजरात में निकालने जा रहा हूं, उनमें ओबीसी के युवा हर कैटेगरी, उनके लिए भी उपेंद्र यादव जाएगा, लड़ेगा, खाना बिना खाए यात्रा निकालेगा। ये दर्द मैं जानता हूं उन युवाओं का, नेता नहीं पहचानेंगे। कब तक रोक लोगे? कल मैं ऐतिहासिक दांडी यात्रा निकालूंगा, जो लोग आ रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता वाली, उनकी आवाज भी बुलंद होगी, जाति प्रमाण पत्र के बाहर और उनकी भी आवाज बुलंद होगी, पंचायत राज जैन वालों की आवाज बुलंद होगी, कनिष्ठ अनुदेशक आईटीआई के उनकी आवाज बुलंद होगी, ई मित्र ऑपरेटर जो उनको बेचारों को, ई मित्र ऑपरेटर वालों को तो करोड़ों अरबों रुपयों का एक मेरे पास सबूत है, वो भी आवाज उठाऊंगा। उनके साथ धोखा किया, अधिकारी कर्मचारी मिलकर उनके पैसे खा गए। अरे कई ऐसे युवा हैं, विशेष शिक्षक वाले हैं, तमाम लोगों की आवाज उठाऊंगा। ओबीसी के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है वो आवाज उठाऊंगा। शेडोपुर 18 से 22 तक और प्रकादीन भर्ती में नुकसान है, वो चाहिए, वो चीज, क्योंकि कल आदेश जारी कर देंगे। ये लाइव इसलिए मैं कर रहा हूं कि जो तमाम कांग्रेस के नेता इस लाइव को देख रहे हैं, उनके चमचे इस लाइव को देख रहे हैं, पूछा दीजिए कि जो आदेश 48 घंटे में बहाल करने का आया था, वो आदेश अभी से नहीं, आने वाली भर्तियों के लिए नहीं, उस आदेश को लागू करवाइए 2018 से, ये प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू करवाइए। आप कह रहे हैं कि हम वो अधिसूचना वापस ले रहे हैं और उसको बहाल करवा रहे हैं, तो बहाल 2018 से करवाइए। मेरा सवाल यही है, तथ्यात्मक कह रहा हूं, आप बता दीजिए, आप अपनी गलती मान रहे हो कि वास्तव में वो गलती थी, हम उस आरक्षण की विसंगतियों को बहाल कर रहे हैं, तो बहाल करें तो 2018 से उस अधिसूचना को वापस ले लीजिए, जिसकी वजह से ओबीसी के को हजारों पदों का नुकसान हुआ, तो सबका भला हो जाएगा, प्रत्याधीन भर्तियों में भी भला हो जाएगा और वो शेडो पोस्ट मिल जाएगी। और आप जैसे 2 वर्ष वाला जो मामला है, जो आगामी भर्तियों कर रहे हैं, जिनकी विज्ञप्ति अब जारी हो रही उनमें कर रहे हो, तो ऐसे भी आप आगामी भर्ती में उनके लिए करोगे तो प्रत्याधीन के जो युवा बेरोजगार होंगे, जो तैयारी कर। युवा साथियों, मैं कोई बड़ा दिग्गज नेता नहीं हूं, ये लोग एक षड्यंत्र, मुझे बीच में मैंने सच बोला तो ओबीसी का गद्दार है, बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, मैं वहां बैठा रहा, सबके बीच में बैठा, कुछ लड़कों ने देखा उपेंद्र यादव बैठा, मैं चुप इसलिए था कि कोई ये नहीं कहे कि उपेंद्र यादव यहाँ आके मामले को आकर्षित कर दिया। मैं वहां बोल सकता था खड़ा होके, माइक लेके उनसे छीन के बोल सकता था जब मेरी युवाओं के अधिकारों की बात थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा ये अग्रज है, मैं इनका सम्मान करता हूं, ये इनका न्याय दिलाएंगे। लेकिन जब मैंने अपमानित महसूस किया कि वो लोग हमें बोलने तक का मौका दिया, मैं वहां से आ गया। लेकिन बाद में पता चला उन्होंने मापड़ाव खत्म कर दिया, तो मुझे लगा कि ये षड्यंत्र नहीं था, क्योंकि उनके व्यक्ति ने जो मुझे व्हाट्सएप पे बताया था इसके जो कि 30 से पहले तो हमारी घोषणा हम करा देंगे, 30 तक या 30 से पहले हमें हरीश चौधरी जी ने बता दिया, मेरे पास उनकी संगत समिति का इसके मेरे पास पड़ा। तो ये चीजें आप लोगों को, ये षड्यंत्र, इसलिए ये चीज मैं कह रहा हूं, ये सरकार का षड्यंत्र मान लो, नेताओं का षड्यंत्र मान लो कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में आप दिल पे हाथ रखिए, जो फर्स्ट के सेकंड के जो अभी जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है, जिनके एग्जाम होना है और जिनके एग्जाम हो गए उनका परिणाम आना है,
और जिनकी ज्वाइनिंग होनी, क्या उनको ये इनको प्रक्रिया दिन बढ़ती है कि इनमें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए। सरकार ने मान लिया कि गलती है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और जो 2018-22 तक नुकसान वो मिलना चाहिए। बताइए मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ? क्योंकि ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, अपने आईटी सेल से मुझे बदनाम करने के लिए अलग पोस्ट कराएंगे। मेरी आईटी सेल आप हो, मेरी पार्टी आप हो, मेरी ताकत आप हो, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच डंके की चोट पे कह रहा हूँ। ये बात मुझे बोलने का मौका मिलता तो ये बात वहां उनके मुंह पे कहता कि यहाँ आए लोगों को आप भेजना मत, ये मापड़ाव डालेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाए। मुझे शंका थी, इसलिए लोगों ने रोका। सबसे बड़ी बात, जो युवा कार्यकर्ता जो कई सालों से मेरे साथ जुड़े, उनके साथ धक्का मुक्की करके लोगों ने उनको अपमानित नहीं किया, मुझे अपमानित किया। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन मैंने ये आप लोगों को नहीं बताई। और साथियों, आप बता दीजिए, अपने दिल पे हाथ रखिए कि जब आप संकट में आते हो तो कौन साथ आता है। ये आज आगे कल आगे, लेकिन जब आप दुखी हो तो परेशान होते हैं तो उपेंद्र यादव साथ आता है, आपके लिए लड़ता है। और कल फिर दांडी यात्रा के माध्यम से तमाम बेरोजगार की मांगों के लिए फिर लड़ रहा हूँ, फिर दो हाथ करने आया, क्योंकि मेरी युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। कोई राजा महाराजा और मंत्री एमएलए के बेटे नहीं है, ये एक गरीब परिवार से बैठे थे, बच्चे हैं ये सब। साथियों, जो प्रकाश दिन के साथ साथ एक चीज और मैं बता रहा था आपको। उस समय मेरे पास बहुत फोन आए, मैं वहां बैठा था, भाई साहब आप दिख नहीं रहे, आप बोल क्यों नहीं रहे, आप हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या करता, पूरा मामला सुनियोजित था, अपने लोगों को लगाया हुआ था। वहां जब मैं गया, आगे धक्का मुक्की, मेरे साथ भी धक्का मुक्की कर रहे थे, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ जो आए थे साथियों के साथ कर रहे थे। लेकिन सब कुछ मैंने सहन किया, क्योंकि मेरे ओबीसी के लोगों का भला हो जाए। मुझे कई लोगों ने बाद में पूछा कि आप बहुत पीछे क्यों बैठे थे, भीड़ में क्यों बैठे थे? मैंने कहा मैं किसान का बैठा हूँ, यदि मेरे युवाओं को न्याय मिलता है तो मुझे जमीन पे बैठना तो जमीन पे बैठूंगा, मुझे सड़कों पे सोना तो मैं सड़कों पे सोता हूँ, मुझे जेल जाना तो जेल जाता हूँ, अनशन करना तो अनशन करता हूँ। मैं कभी राजनीति नहीं किया, मैं सीधी और सट बात करने वाले व्यक्ति हूँ। मैं राजनीति षड्यंत्रों के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं चुप रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा, मैंने एक वर्तमान मंत्री जी को भी कहा, मैंने एक वर्तमान मंत्री जी को बताया कि एक रणनीति है, एक प्लानिंग है, एक सुनियोजित आंदोलन। मैंने कहा, क्यों कहा? क्योंकि उनके साथी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कह दिया था कि ये होने वाला है। तो फिर आप, जब आपको ये पता था, हमें पता था, हमने 22 तारीख को भी आंदोलन किया, हमने इतना दिखावा नहीं किया। विधानसभा के बाहर हमने पुलिस से टक्कर ली, झड़प हुई, हमारे धक्का मुक्की हुई, जो शीतलता वाले तमाम लोगों की आवाज उठाई, जाति पर तो यह आवाज उठाई, आरक्षण की संख्या दूर हो, और हमेशा उठाता रहूंगा। लेकिन हमें आश्वासन मिला, लेकिन हमें और मांगों को पूरा करवाना था। जब आपको पता था कि ये चीज हो रही, तो हजारों लोगों को बुला के इकट्ठा करके उनको परेशान करने का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो आप वैसे करा दिया। और सबसे बड़ी बात, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी तो राहुल गांधी जी के साथ भी थे, सीएम से सीधा मिलता है। तो ये चीजें जो आंदोलन की आवश्यकता नहीं, वो करवा सकते हैं। आंदोलन करेंगे, हम एक एक चीजों को हल करवाएंगे, फिर कहेंगे कांग्रेस सरकार ने ये कर दिया। कांग्रेस सरकार को ऐसा नहीं करी, 3.5 साल में नुकसान हुआ है, और आप हल करोगे तो हम सारे लोग आपको वोट देंगे। सारे जो प्रभावित युवा हैं, जो 18 से 22 तक जिनको नुकसान हुआ है, वो आपको वोट देंगे, देवता मानेंगे, सलाम ठोकेंगे। दिला तो दीजिए, मैं खुद जिंदाबाद बोलूंगा, मैं धन्यवाद बोलूंगा, पलकों में बिठाएंगे। लेकिन सच कड़वाता है, जो मैंने ये सच आप लोगों को बताया। जो तमाम लोग युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये मेरा वीडियो जाना चाहिए, सच का पता लगना चाहिए। बुलाया गया मापड़ाओं के लिए, बुलाया गया शैडो पोस्टर के लिए, बुलाया गया प्रत्याशी भर्तियों के लिए, लेकिन कहा कि आगामी नुकसान नहीं होने देंगे, जिंदाबाद, हमारी जीत हो गई, ये हो गया। अरे यार, आपकी सरकार, आप उनसे बात कर रहे हो, पहले पीसी चीफ से पहले मुलाकात होती है, दोबारा वो वार्ता में आ जाते हैं और पोस्ट करते हैं हमने ये कर दिया। वाह यार, क्या तगड़ा, वाह यार, कितना सुनियोजित खेल है। कम से कम युवाओं के भविष्य के लिए तो सोचते। चलो, जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए हम ला ही रहे हैं। और अभी तक मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने कई जगह मैंने बताया भी है कि अपना आपको कह रहे कि हम ओबीसी युवाओं की जैसे, हालांकि मैं हर वर्ग की आवाज उठाता हूँ, लेकिन पटवारी के बाद जो सब लोगों की सांसें अटक गई थी, 30 नंबर कट ऑफ, 20 नंबर कट ऑफ ओबीसी के युवाओं की चली गई थी, तो दिल्ली जाकर लड़ाई लड़के वो जीत कर आने वाले थे। हनुमान चाट के नाम से वो याचिका मैंने लगाई थी, जो आरएस वाले अभ्यर्थियों को जो हर बार नुकसान होता था, आज हर बार फायदा हो रहा है। पटवारी हर भर्तियों में वो लड़ाई लड़के जीतने वाले वो इंसान मैं था। 2012-13 भर्ती में जो आरक्षण की वजह से जो छूट मिली थी एसटी ओबीसी, जो ओबीसी के लोग भी बाहर होते, वो लड़ाई लड़ने वाला मैं था। हर जगह साथ, अब जाति प्रमाण पत्र की अब लड़ाई चलती, वो लड़ने वाला मैं हूँ। और सबसे इस आरक्षण की विसंगति को लेकर 5 मई को आंदोलन की शुरुआत करने वाला ओपिनियन होता। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी राजनीतियों द्वारा हमारी टीम का अपमान करना, बोलने का मौका नहीं देना,
और इस तरीके से काम करना कितना बताए आप सोचिए। मेरी गलती यही है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मेरी गलती यह है कि मैं शेडो पोस्ट की मांग कर रहा हूँ 18 से 22 तक ओबीसी के लोगों को न्याय मिले। मेरी गलती है क्योंकि मैं उनका दर्द जानता हूँ, वो गरीब परिवार से आते हैं। मेरी गलती यही है जो प्रक्रियाधीन भर्तियां है, जिनकी एग्जाम होना, जिनके एग्जाम होंगे, इनका परिणाम आना, जिनकी ज्वाइनिंग जो प्रक्रियाधीन अभी, यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तब तक वो प्रक्रियाधीन होती है, उन भर्तियों में ओबीसी के लोगों के लिए न्याय मांगना गुनाह है क्या? वो मेरी गलती है। उन्हें लगता है तब बुरा लग रहा है कि उपेंद्र यादव सच उठा रहा है, वो मेरी गलती है। मैं मानता हूँ उन लोगों, गरीब लोगों की आवाज उठा रहा, इसलिए ये लोग बड़ा छाए हुआ है क्या उपेंद्र यादव, क्योंकि मैं चोमू में बोल गया था, मैंने कह दिया कि आप न्याय नहीं दिला सकते, इस्तीफा दे दो, तो उनको लगता हमारे इस्तीफा नहीं मांग ले। उपेंद्र यादव दबने वाला नहीं है। और दंड यात्रा देखना बहुत ऐतिहासिक होगी, वहां भी लोगों की आवाज उठाऊंगा, बुलंद करूंगा। सोच रहे थे उपेंद्र यादव यहाँ भाषण देगा और कहीं हमारी पोल न खोल दे कि ये देखे दो कि हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, और लड़के नहीं जाते, उपेंद्र यादव के साथ हो जाते, बैठे रहते, मापड़ा उड़ा देते, हमें कौन पूछता? उपेंद्र यादव तो हमसे ज्यादा फेमस हो जाता। अरे नेता हो, तुमसे ज्यादा तो आज भी युवा चाहते हैं, आज भी युवा चाहते हैं। युवाओं के लिए मैं जी जान देता हूँ, तभी तो मैं खुला बोल रहा हूँ। मुझे फेमस की आवश्यकता नहीं, मुझे युवाओं को न्याय मिले वो आवश्यकता है, उनके लिए लड़ रहा हूँ। जो खुश हो गए ना वो भी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो कल के आए हैं, जो माई पकड़ा दिया, वो कह रहे हैं अरे यार तुमने जितने आंदोलन, जितने तूने आज तक जितनी रैलियों में विशाल होगा तथा आंदोलन करके मैंने छोड़ दी। चमचागिरी से युवाओं को गुमराह नहीं कर सकते। खैर छोड़िए युवा साथियों, मैं आप लोगों को जो सच्चाई मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग सब तक शेयर करिए। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जी जान से लड़ेंगे। लेकिन मैं पुनः उनको कह दूं, जो ओबीसी के नाम पर युवाओं को न्याय दिलाने की बात करें, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो आरक्षण की जो विसंगति जो 48 घंटे में दूर करने का जो सरकार ने बताया, वो एहसान नहीं, उनको करना ही था। क्योंकि अब चुनावी माहौल है, क्योंकि 2023 में चुनाव है, सबसे ज्यादा ओबीसी को वोट है, युवाओं से वोट लेने करना था। क्योंकि विधानसभा में मामला उछल चुका था, दर्जनों एमएलए ने इसकी आवाज उठा दी थी। सरकार को लिखित में उसका जवाब भी देना पड़ता है, जो विधानसभा में जो आवाज उठाता है एमएलए। तो वो आने वाली बढ़ती हुई संगतियां तो दूर करनी थी, वो जीत नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं हमारी हार है, तमाम युवाओं की हार है, आप नेताओं की हार है, मेरी हार। हम सबकी जीत तब होगी जब 2018 से 22 तक जो सारी चीजें पोस्टें मिल जाए, और इसके अलावा प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो पदों का नुकसान होने वाला है वो नुकसान नहीं हो, और उनको पूरी भरपाई हो, जो युवाओं को हक उनको मिलना चाहिए वो हक मिले, तब असली जीत होगी। अन्यथा हार है, झूठी जीत पर ताली न बचाए। युवा साथियों से मैं कहूंगा, कल से तुम कह रहे हो जीत होगी, धन्यवाद धन्यवाद, ये तरीका परोसने का अलग था। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए लाइव किया है। आप लोग सचेत रहे, ध्यान में रहे। आगामी जब भी आंदोलन हो तो अपनी आवाज बुलंद करना सीखो। आप किसी के इशारे पे नाचना बंद करिए, क्योंकि हम लोग युवा हैं, जीत की चाबी हमारे पास होगी। 2023 में हराना भी जानते हैं, उखाड़ कर फेंकना भी जानते हैं, जिताना भी जानते हैं। इसलिए अपना ताकत पहचानो, आपकी युवा की ताकत कमजोर नहीं, युवा का उल्टा वायु होती है, और वायु चलती है तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उड़ जाते हैं। तो ये झूठे कोई भी नेता किसी पार्टी से वो बचने वाले नहीं है जो युवाओं के साथ धोखा करेगा। तो साथियों, आप लोगों से मैं फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन यह है कि जो तमाम साथी हैं जो डांडी यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, जो वाजिब मांगों के लिए लड़ाई जा रही है, तो कल सुबह पालनपुर पहुंचिए। सुबह 9:30-10 बजे हम यात्रा शुरू करेंगे। शांतिपूर्ण डांडी यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, लेकिन अधिक युवा बेरोजगारों की अधिकारों की यात्रा है और सच्चाई की यात्रा। इन मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप सबसे मैं फिर रूबरू रहूंगा, फिर आप लोगों से कल एक बार फिर लाइव होऊंगा तो आपको लोगों को बताऊंगा। इतना कह सकता हूँ, सच की लड़ाई जारी है, लेकिन मैं ये मेरी युवाओं को बचाना चाहता हूँ। मेरी किसी से द्वेषता नहीं है, मैं तो उनसे पहले कह दूं, उनको बुरा लगा तो मैं कह देता हूँ। मैंने जो कुछ बोला है मेरी युवाओं के लिए बोला है, क्योंकि मैं प्रक्रियाधीन भर्तियों की पोस्टों को बचाना चाहता हूँ, मैं उन शेडो पोस्ट दिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ बोला है। कई लोग अलग अलग मुझे पता है कि ट्रोल कराने की कोशिश करेंगे, कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच के लिए आवाज उठाता रहूंगा, मेरे युवा को न्याय मिले, बस यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।